کم کرتے ہیں ہم خداوند کی پاک حضوری میں، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ جو ہمیں فیس بک کے وسیلے دیکھ رہے ہیں، خداوند ان کو بھی بہت برکت دے۔ اگر آپ زوم ایپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آئی ڈی اس میں دی گئی ہے، آپ آئی ڈی میں سے نمبر لے کے آپ زوم ایپ میں آ سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے گا اور خداوند آپ کے ساتھ ہو جی۔ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪਾਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Thank you, Sujit bhai. Thank you. Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदा की बातें Hallelujah, Jesus. आज फिर से खुदा हमसे बात करने के लिए करें। हालेलुया। आज ये जो वक्त है, ये मेरा और आपका खुदा के साथ मुलाकात का वक्त है। बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के फजल से हम इकट्ठे होते हैं। खुदा हम रोज रोज हमसे बात करते हैं और हम रूहानी तौर पे बढ़ रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं। खुदा के नाम को जलाल मिले। जो बहन भाई फेसबुक पे हैं, मैं उनको भी वेलकम कहती हूँ। और जो बहन भाई काफी दिनों के बाद आए हैं, साइका बहन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तारिक भाई 2 की ये ट्रैवल के अंदर है, तारिक भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्लीम भाई ड्यूटी पे हैं, सोनू भाई बावजूद बीमार होने के ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सबको स्पेशल डॉक्टर आना, सबको एक बहन हमें बठिंडा से ज्वाइन कर रही हैं, सबको वेलकम। जो पहली दफा भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कुछ दिनों के बाद भी आए हैं, खुदा के नाम को जलाल मिले, खुदा की शुक्रगुजारी हो। आज का कलाम शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊं, ये जो आज हम बात करेंगे, ये एक्चुअली हम सबकी स्टोरी है। जितने भी मसीही लोग हैं, ईमानदार, जब हम यीशु में आ जाते हैं तो ये सबकी ही स्टोरी है कहीं ना कहीं। जब आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये तो मेरे साथ बात हो रही है। हालेलुया। अगर आप ऐसा महसूस करें तो मैं आपको सच्ची बताऊं कि फिर आपने वो महसूस करने के बाद काफी नहीं छोड़ना, नहीं बल्कि वो करना है जो यहाँ पे खुदा हमें करने के लिए कह रहा है। आज जो खुदा कहने जा रहा है कि हमने ये करना, आपने उसको करना है। हम देख रहे थे नेहमिया के बारे में, सीख रहे थे 1-2 हफ्ते पहले कि जो नेहमिया है खुदा का खादम, वो ना पास्टर था, ना नबी था, ना वो कोई प्रीस्ट था, ना को वो बादशाह था, बल्कि वो बाबल जब असीर होके चले गए, जब इस्राएल कौम को गुलाम बना के ले गए गैर कौम वाले, तो वहां पे वो गुलामी में पैदा हुआ था। काफी सालों के बाद वो गुलामी के अंदर ही वहां पे पैदा हुआ था, और बादशाह के महल में वो रहता था। और बादशाह, वो जो बादशाह था वो कौन था? एक्चुअली मैं थोड़ी सी आपको इसलिए बैकग्राउंड देना चाहती हूँ ताकि जो लोग अभी बाइबल पढ़ रहे हैं या अभी बाद में पढ़ेंगे तो उनको पहले से पता हो कि ये नेहमिया है कौन था। तो नेहमिया जो था, ये बादशाह, जो वो जिस बादशाह के महल में ये काम करता था, ये बादशाह को मैं पेश करता था या बादशाह को जाम देता था। और जो मैं पेश करता था, पहले नेहमिया खुद चखता था उसको कि अगर किसी ने उसमें जहर मिलाया तो बादशाह को कुछ ना हो, उससे पहले ही पता चल जाए। तो नेहमिया जो था, जब ये जिस बादशाह के घर में ये था, वो बादशाह एक्चुअली मलका आस्तर का, किसने मलका आस्तर का नाम सुना है? मलका आस्तर का वो स्टेप सन था। जिस महल के अंदर नेहमिया था, वो बादशाह जो था, वो बादशाह मलका आस्तर का स्टेप सन था। यानी कि जिस बादशाह के साथ मलका आस्तर की शादी हुई थी, उस बादशाह का जो बेटा था दूसरी वाइफ से, ये वो बादशाह बाद में बना था। और ये उसका दौर था जब नेहमिया उस महल के अंदर उसके साथ काम करता था और उसको मैं पेश करता था। लेकिन ये है नेहमिया की, और वो एक गवर्नर की हैसियत भी रखता था उस वक्त के दौर के हिसाब से। लेकिन नेहमिया जो था, अगर उसको रूहानी तौर पे देखा था, ये जिस्मानी तौर पे हम सबकी एक एक पोजीशन है। हम जहां जहां काम करते हैं, जहां जहां रहते हैं, किसी जिस मुल्क कंट्री के अंदर कोई ना कोई हमारी एक पोजीशन है। तो लेकिन उसकी रूहानी पोजीशन क्या थी? वो कि दुआ करने वाला शख्स था, वो खुदा पे तवक्कल करने वाला शख्स था, वो अपने बहन भाइयों के लिए बोझ रखने वाला शख्स था। और जब वो दुआ करता था, बहन भाइयों के लिए बोझ रखता था, तो खुदा उसको ऐसा बोझ देता था कि वो रोता था, वो आंसुओं के साथ दुआ करता था, वो अपने बहन भाइयों के लिए रोजे रखता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब वो उसका भाई एक जो था, वो जब यरूशलेम में गया, और ये उस वक्त का आलम था जब यरूशलेम की दीवारें टूटी थी, फाटक जले हुए थे, क्योंकि दुश्मन ने आके यरूशलेम को बर्बाद कर दिया, हैकल को तोड़ दिया, जो हैकल सुलेमान बादशाह ने बनाई थी। और उस वक्त क्या हुआ कि
नेहमिया का जो ब्रदर था वो यरूशलेम गया, और जब यरूशलेम से वो वापस आया तो नेहमिया ने उसे सबसे पहले एक बात पूछी कि मेरे भाइयों का क्या हाल है और उस मुल्क का क्या हाल है, मेरे मुल्क का क्या हाल है। और मैं आपको सच्ची बताऊं, जो इसराइली थे, जूश है, वो यरूशलेम के लिए बेहद सेंसिटिव है। ये खुदा की तरफ से खुदा ने उनके दिल में मोहब्बत डाली है अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। और जब उसको बताया गया कि यरूशलेम का हाल बहुत बुरा है, वहां के लोग बड़ी तकलीफ के अंदर है, तो लिखा है कि वो रोने लगा, वो बैठ गया और कितने दिन वो रोता रहा और रोजे रख लिए। उसने 4 माह तक वो रोता रहा, रोजे और दुआओं में रहा। और उसके बाद वो बादशाह के पास गया, और जब बादशाह के पास गया तो बादशाह ने पूछा कि रानी क्यों उदास है। और फिर उसने बादशाह को बताया कि मेरे भाई बड़ी तकलीफ के अंदर है। और मैं आपको ये बताऊं कि नेहमिया ने इन भाइयों को कभी देखा नहीं था, क्योंकि नेहमिया तो गुलामी के दौर में पैदा हुआ था, नेहमिया उसी मुल्क में पैदा हुआ था, उसने कभी यरूशलेम को देखा नहीं था। नहमिया के अंदर ये ऐसा बर्डन था। तो ये हमारी एक रूहानी पिक्चर है कि हमारे अंदर ऐसी चीज होनी चाहिए। नहमिया जो था अपने भाइयों के बर्डन रखता था, नेहमिया दुआ करने वाला शख्स था, नेहमिया एक लीडर था, और ऐसा लीडर था जो फोकस रखता था अपने टारगेट के ऊपर, अपने काम के ऊपर। नेहमिया एक ऐसा लीडर था जो खाली दुआ ही नहीं करता था, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप खुदा की आवाज को सुनता था और अगली स्ट्रेटेजी के साथ चलता था। वो एक बात पे नहीं टिका रहता था कि बस दुआ करो प्रभु प्रभु करेगा, नहीं, वो आगे चलता था बाय एक्शन। वो फेथ भी रखता था, ऐसा फेथ रखता था जो विद एक्शन हो। हालेलुया। और हाँ, आज हम देखेंगे, अब मैं आपसे एक बात कहूंगी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हम मसीह में आते हैं, जब हम खुदा के साथ चलना शुरू होते हैं, जब हम खुदा की मर्जी हमारी हर एक की जिंदगी के अंदर है, हर एक जो जान बची है, जो मसीह में आ चुकी है, याद रखें हमारे अंदर खुदा का बहुत बड़ा एक मकसद है। और जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह के साथ चलना शुरू कर देते हैं, हमारी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू होती है, लोग हमारी जिंदगी में तब्दीली देखना शुरू हो जाते हैं, और हम चाहते हैं दूसरे लोग भी बचे। हम खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू करते हैं, हमारे दिलों में दूसरों के लिए बर्डन होता है, हमारे दिलों के लिए दूसरों के लिए मोहब्बत होती है। हम काम तो अच्छा करते हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक करते हैं। हम बहुत सारे मसीही, जो हर मसीही जब वो एक अमारत है खुदा की, याद रखें हम सब मसीह खुदा की अमारत है, कलाम के अंदर लिखा है, हम पाक रूह का मकदस है। और जब ये अमारत जो है हम खुद बन जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि बहुत सारी और अमारतें खड़ी हो जाए, बहुत सारी और खुदा के हैकल खड़े हो जाए, बहुत सारी और मसीही जिंदगियां बन जाए। और जब हम उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, जब हम भाग भाग के उन रूहों को बचाना शुरू करते हैं, जब उन इमारतों को हम बनाने के लिए दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, कलाम पढ़ते हैं, उनको कलाम सिखाते हैं, तो उनकी जिंदगियों के अंदर जो रखने होते हैं, जो सुराख होते हैं, जो दरारें होती हैं, वो जो रूहानी तौर पे होती है, जिनके अंदर से शैतान अंदर आता जाता, उनको सोचे गलत देता, उनसे काम गलत करवाता, उनको बहकाता, उनको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करता, उनके लिए गलत मंसूबे बनाता, उनकी बर्बादी करने की कोशिश करता, चुराने मारने हलाक करने आता। तो उस वक्त हम जो लोग मसीही लोग, ईमानदार लोग, उनके ऊपर रद्दे पे रद्दे रख रहे होते हैं, कलाम के रद्दे रख रहे होते हैं, हम उनको इनकरेज कर रहे होते हैं, हम उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, हम उन रखनों को खुदा के कलाम के रद्दों से भर रहे होते हैं, उन दराड़ों को खुदा के कलाम के से भर रहे होते हैं। तो उस वक्त इब्लीस हमेशा हमारे पीछे आता है। किस किस को ये तजर्बा हो कि कभी आपने किया तो काम खुदा के लिए हो, अच्छा काम किया हो, लेकिन आपको लगा हो कि बेहद मुखालफत आपको उठानी पड़ी, बेहद इब्लीस ने आपका पीछा किया, और वो मुखालफत ना सिर्फ आपको अपने घर वालों से, बल्कि बाहर वालों से और हर तरफ से आपको मिली। शायद कभी आपकी हेल्थ के ऊपर बड़े चैलेंजेस आए हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा। आप में से कौन ऐसा, अगर कोई ऐसा है तो अपना हाथ खड़ा करें कि आपको लगा कि काम तो खुदा के लिए करें, अच्छा काम करें, मन से करें, बर्डन से करें, लेकिन आपको बड़ी मुखालफत है, अपनों की भी मुखालफत है, बाहर वालों की भी मुखालफत है। कितनों कितनों का ऐसा हुआ? हमें ऐसा हुआ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है जिनको ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ, या जिनको ऐसा मुखालफत चैलेंज। मतलब जी जी। आप वर्ड बोल रहे हो ना, मूर्खा, किसका मतलब हिंदी में? रखना सुराख, साथ साथ में उसको उर्दू हिंदी में भी बोरी दरार, जब मैंने बोला तो दरार का मतलब पता है आपको हिंदी में?
इकरार, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, प्रॉमिस इकरार नहीं, दराड़ 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 दराड़, जो दराड़ पड़ जाती है, जो सुराख क्रैक, होता हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्रैक हाँ हो जी, जाता है। इसीलिए मैं हिंदी में उर्दू में दोनों वर्ड बोलती हूँ, तो वो इसका मतलब है कि वो जो रखना, मतलब जो सुराख हो जाती है, वो जो दराड़ी पड़ क्रैक हो जाती है। जाता है। जी, तो क्रैक्स हो जाते हैं। तो देखिए, हम सबको कहीं ना कहीं जब हम मसीही जिंदगी में चलते हैं तो बहुत सारी मुखालफत का सामना करना पड़ता है। हम अच्छा काम कर रहे होते हैं, शैतान हमारे मुखालिफ खड़ा हो जाता है, और शैतान डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ आके खड़ा होता है। आज अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, या आपके साथ या हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं, तो ये कलाम आपके लिए, ये कलाम मेरे लिए। हालेलुया। हम नेहमिया 4 बाब के अंदर देखते हैं, नेहमिया हम देख रहे हैं दुआ करने वाला शख्स था। जब उसको ये खबर मिली तो वो बादशाह के पास गया, तो बादशाह ने उसको कहा कि तेरा मुंह ऐसा है। तो उसने जब बादशाह को बताया तो बादशाह ने उसको ऑर्डर दिए कि नेहमिया आप यरूशलेम जा सकते हो, आप जाके यरूशलेम को बहाल करने के लिए जैसे भी आपको फंड्स चाहिए वो भी आपको दिए जाएंगे, तो आप उसको दोबारा से यरूशलेम को बिल्ड करो। तो ये ऑर्डर जो है किसी आम शख्स के नहीं, ये बादशाह के ऑर्डर मिले। हालेलुया। और जब नेहमिया वो ऑर्डर लेके गया, तो आपको मैं स्टोरी थोड़ी सी समझाना चाहती हूँ। तो नेहमिया ने ऐसे नहीं किया कि नेहमिया ने ऑर्डर लिए तो नेहमिया ने दुनिया को दिखाता गया, हे हुर्रे 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 हुर्रे, मैं ऑर्डर लेके आ रहा हूँ, ये देखो मैं यरूशलेम बनाने जा रहा हूँ, हुर्रे हुर्रे। नहीं 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 नहीं, नेहमिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। नेहमिया ने ऑर्डर लिए और नेहमिया जाके यरूशलेम, जो वहां पे ईमानदार मौजूद थे, नेहमिया उनको मिला। और जब उनको मिला तो नेहमिया ने उनको किसी को कुछ नहीं बताया। कई दफा हमें बहुत सारी चीजें खामोश होके करने की जरूरत होती है, जब तक कि हम उसको आगे लेके न जाए। फिजिकल रेल्म के अंदर सही तरीके से उसको मैनिफेस्ट करने का एक टाइम होता है। फिजिकल रेल्म में उसको दूसरों को बताने के वक्त होता है, वक्त से पहले मुंह को बंद रखना चाहिए। आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेहमिया दुआ करने वाला शख्स था, लेकिन नेहमिया एक ऐसा शख्स था जो विजडम से चलता था। वो विजडम जो इलाही विजडम, हमें विजडम चाहिए खुदा का काम करने के लिए। सबसे पहली बात ये कि हमें खुदा का काम करने के लिए खुदा की विजडम चाहिए। हमें वो स्ट्रेटेजीज चाहिए जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, उसके इमारतें बनाने के लिए, वो रूहानी जिंदगियां बनाने के लिए, वो रूहानी जानों को बचाने के लिए, जो राइट वे हमने उसके मुताबिक काम करना है। हालेलुया। और आप देखिए नेहमिया दूसरे बाब के अंदर, अगर आप 12वीं आयत के अंदर देखेंगे तो आप बाद में देखिएगा, मैं आपको हवाले इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि कलाम के अंदर से बात हो रही है। हालेलुया। तो दूसरे बाब की, नेहमिया दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर, नेहमिया के पास ऑर्डर है, लेकिन वो यरूशलेम में गया और उसने जो कुछ खुदा ने उसके दिल में डाला था उसने किसी को न बताया। इसलिए आपको मैं ये कहती हूँ, खुदा इसलिए कहते हैं कि अपने मुंह पे हमें लगाम रखनी चाहिए। हमें हाँ हाँ ना ना से आगे, बहुत दफा हमें अब उस जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। अपने सारे प्लान, सारे मंसूबे बोलने की जरूरत नहीं है जब तक राइट टाइम ना आए। और हम लोग क्या होते हैं, हम कई दफा इतने जोशीले हो जाते हैं, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं ना। एक बात को करता तो हम तो अगली, हम टेल तक जाके बात को बता देते हैं, लेकिन हमें बहुत दफा खामोश होने की जरूरत होती है। अगर आप सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार लिखा है कि नेहमिया ने हाकिमों को भी मालूम ना हुआ था, नेहमिया ने किसी को मालूम नहीं होने दिया। और फिर दूसरी स्ट्रेटेजी नेहमिया ने क्या की, अब याद रखें नेहमिया काम क्या करने जा रहा है, इमारत बनाने जा रहा है, वो यरूशलेम की दीवारें बनाने जा रहा है। हम क्या है, हम मेमार है, हम सब भी जो है खुदा की किंगडम के अंदर, उसकी खेती के अंदर मजदूर है और बनाने वाले हैं। हम जो है खड़े करने वाले लोग हैं। हम माँ के पेट ही से चुने हुए हैं, और इसलिए चुने हुए हैं कि हम बहुत सारी स्पिरिचुअल बिल्डिंग्स को बिल्ड करें, बहुत सारी जानों को बचाएं, बहुत सारी जानों को खड़ा करें, मजबूत करें। और नेहमिया इसीलिए गया था, और हम आज इसीलिए बचाए गए हैं। हम ये कलाम आज इसीलिए सुन रहे हैं कि खुदा ने मुझे और आपको मेमार, मेमार मीन बिल्ड करने वाला, बनाने वाला, खड़ा करने वाला। हालेलुया। हम सब वो लोग हैं जिनको खुदा ने इसलिए चुना है। अब नेहमिया ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब वहां पे जाके पहली बात। दूसरी बात, नेहमिया ने रात के टाइम नेहमिया उठा, उसने अपना जानवर लिया, और उसने ढेर सारे जो लोग थे उनको ये कहा कि वो जानवर नहीं लेंगे, सिर्फ नेहमिया ने अपना जानवर लिया। वो अपने जानवर पे बैठा और दूसरे लोग उसके साथ पैदल चल रहे थे, और खामोशी के अंदर रात के अंधेरे में वो उठ के, तो उन्होंने यरूशलेम की दीवार को सारा जायजा लिया, उसको असेस किया कि कहां कहां से दीवार गिरी है, कितनी कितनी
कितनी गिरी है, कितने कितने क्रैक्स बड़े हैं, कितने कितने रद्दे रखने की जरूरत है, किस तरह से हमें कहाँ कहाँ से बनाना है, खड़ा करना है, कैसे हमने उसको खड़ा करना है, हमने कितना कितने वहां पे लोग चाहिए उसको बनाने के लिए, कौन कौन कर सकता है, उसने एक एक असेस किया। हालेलुया। अब जब उसकी असेसमेंट थी, जब वो असेस कर रहा था, वहां पे भी लिखा है कि उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। वहां पे भी उसने कहाँ कहाँ वो गया, उसने क्या क्या किया। आप नेहमिया 2:16 के अंदर देख सकती हैं, वहां पे लिखे है कि हाकिमों को मालूम ना हुआ कि वो कहाँ कहाँ गया है या उसने क्या क्या किया है। और उस वक्त यहूदियों, काहिनों और मीरों के हाकिमों और बाकियों को जो कुछ वो थे, वो सब जो कुछ कर रहा था, किसी को उसने तफसील नहीं बताई अपनी, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे हम क्या से देख रहे हैं कि जब हमने खुदा का काम करना है, खुदा की विजडम मांगी, उसने खुदा की विजडम से चला, खामोश रहा, टाइम से पहले नहीं बोला। फिर दूसरी बात ये कि वो जब गया है तो रात के अंधेरे में, जब रात का अंधेरा है, जब वहां पे कोई शख्स नहीं है, जब रात का अंधेरा है, कोई भी शख्स नहीं है, तो वहां पे तब वो खामोशी से गया और उसने सारी चीजों का जायजा लिया। आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, हम जो खुद खुदा की इमारत बन चुके हैं, हमने दूसरी बहुत सारी रूहानी जिंदगियों को खड़ा करना है, उन इमारतों को खड़ा करना है। तो आप और मैंने भी खुदा के रूह की हदायत से और उस डिवाइन विजडम के अंदर रह के हमने बहुत शोर शराबा डालने की जरूरत नहीं है, खामोशी से हर चीज को पहले एनालाइज करना है, रूहानी तौर पे उसको परखना है, उसको देखना है। इसीलिए पाक रूह ने हमें एक गिफ्ट दिया, डिसिर्नमेंट ऑफ स्पिरिट। हमें पता होना चाहिए कि हमने स्ट्रेटेजीज को किन के साथ शेयर करना है, कितना शेयर करना है, कहाँ पे लेके जाना और कहाँ पे नहीं लेके जाना, और उसको हमने कैसे एनालाइज करना है। और उसके बाद क्या हुआ, हालेलुया, उसके बाद नेहमिया ने जब अंदाजा लगा लिया, सारा उसको एनालाइज कर लिया, तो उसके बाद हम चौथे बाब के अंदर देखते हैं। और उसके बाद एक्चुअली उससे पहले कुछ हुआ, जब नेहमिया ये सब कुछ लेके आ गया, ऑर्डर लेके आ गया, तो वहां पे कुछ लोग थे जिनमें से मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ। सुम्बलत, तोबिया, और अरब के कुछ लोग थे, अमोनी थे, अशदूदी थे, ये गैर कौमों के लोग थे। सुम्बलत एक्चुअली जो था वो हाफ जूश, यानी कि वो सामरिया का गवर्नर था। और जो हाफ जूश, वो अपने आप को जूश ही समझते हैं, जो सामरी होते हैं। ये आपको इसलिए बातें बता रही हूँ ताकि आपको बाइबल की नॉलेज भी हो। हम प्रीचिंग के साथ साथ टीचिंग होनी बहुत जरूरी है। प्रीचिंग एंड टीचिंग शुड गो टुगेदर। तो ये जो सुम्बलत था, ये सामरी थे, जो सामरिया का गवर्नर था। सामरी जो अपने आप को जूश समझते थे, क्योंकि ये जूश के साथ मिक्स ब्रीड थे। जूश जो थे, उन्होंने सामरियों के साथ जब शादियां की थी, तो ये सामरी वहां से पैदा हुए थे, और ये एक्चुअली तोरा को मानते थे, इनके पास तोरा था, और इनको लगता था कि ये रियल वाले जूश है। तो ये जो सुम्बलत था, ये गवर्नर है वहां पर। अब वहां पे ये जो नहमिया गया, तो नहमिया को बेहद मुखालफत उठानी पड़ी, क्योंकि सुम्बलत, तोबिया, अरब, अमोनी, अशदोदी, ये सारी गैर कौमें जल गई, और इतना जल गई, सड़ गई, हसद आने लगी। क्यों जल गई? क्योंकि उनको जेलस इसलिए हुई, क्योंकि उनको वो टूटी फूटी मारते ही चाहिए थी, उनको यरूशलेम की बर्बादी ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यरूशलेम फिर से बहाल हो, वो नहीं चाहते कि यरूशलेम फिर से कायम हो, वो नहीं चाहते। ऐसे याद रखे, जब हम खुदा के मेमार हैं, जब हम वो हैं जो जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी करनी है खुदा के लिए, हम वो हैं जिन्होंने यीशु के लिए बहुत सारी रूहानी जानों को खड़ा करना है, बहुत सारी जिंदगियों को, अमारतों को खड़ा करना है, जिसमें पाकरू मस्कन बनाएगा अपना, और पाकरू आके रहेगा, और वो खुदा के लिए रद्दे बरद्दे वो और भी बिल्डिंगों को खड़ा करेंगे, खुदा की किंगडम को वसत मिलेगी। तो याद रखे, शैतान हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, जैसे सुम्बलत, तोबिया, अरब, अशदोदी, अमूनी खड़े हो गए थे नेहमिया के खिलाफ। उनके दिल में जेलस आ गई, सड़ गए, हसद आ गया, तफरके बाजी आ गई, उन्होंने पार्टी बाजी बना ली, और उन्होंने नेहमिया के खिलाफ खड़े हुए बोलना शुरू किया, बहुत कुछ किया। ऐसे ही शैतान हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो बोलना शुरू कर, मुखालफत करेगा हमारे रूहानी कामों की। लेकिन आप आगे हम जाके देखेंगे तो नेहमिया जो था, ही वाज फुल ऑफ गॉड्स विजडम, उसके अंदर खुदा की विजडम थी, क्योंकि वो दुआ करने वाला शख्स था, क्योंकि वो कलाम को जानता था, कलाम को पढ़ने वाला शख्स था, और वो अपने मुंह को
वक्त बे वक्त नहीं खोलता था, बल्कि वो मुनासिब टाइम पे जो चीजें रिवील करनी होती थी सिर्फ वही रिवील करता था। और वो एक ऐसा शख्स था, वो अपने भाइयों के लिए बोझ रखता था। वो एक ऐसा शख्स था जिसने जिनको देखा भी ना तो उनके लिए भी वो ऐसे पेन रखता था। जब खुदा से दुआ करता था तो वो उनके लिए ऐसे दुआ करता था कि वो अपने आप को उनकी गलती के साथ खड़ा कर लेता था कि खुदा इसने नहीं बल्कि खुदा हमने गुनाह किया। वो एक ऐसा शख्स था। और देखिए फिर आगे क्या हुआ। हालेलुया। हम देखते हैं चौथे बाब के अंदर एक बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल वॉक भी है। एक ये बात उन लोगों के लिए जो बिल्डर्स हैं, और याद रखें मैं और आप हम सब बिल्डर्स हैं। हम सब खुदा की इमारतें खड़ी कर रहे हैं। अभी ये जो जूम में हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये इमारतें खड़ी हो रही हैं। इमारत की बात मीन बिल्डिंग। शायद आपको ये ऐसा वर्ड है जो मुझे लगता है कि उर्दू है। तो इमारत मीन बिल्डिंग। हम सब अभी जूम में जो बैठे हैं खुदा का कलाम सुन रहे हैं, ये बिल्डिंग खड़ी हो रही है यीशु के लिए। यहाँ पे आके खुदा का रूह मस्कन इसको बनाएगा और खुदा का रूह इन बिल्डिंग के अंदर से बड़े बड़े काम करवाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने माइक म्यूट रखिए प्लीज। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करती हूँ हालेलुया, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो दफा प्रेज द लॉर्ड। तो हम चौथे बाब के अंदर देखते हैं नेहमिया 4 बाब के अंदर क्या हुआ। एक्चुअली आज मैंने सोचा था कि मैं आधे घंटे से ज्यादा कलाम नहीं बोलूंगी, क्योंकि हम इसको आगे अगली दफा लेके चलेंगे, क्योंकि वक्त का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर हम कुछ रह जाएगा तो अगली दफा देखेंगे। अब चौथे बाब के अंदर हम देखते हैं जब नेहमिया आया और नेहमिया ने जब जायजा ले लिया, एनालाइज कर लिया। आपसे यही कहूंगी कि जब आप खुदा की किंगडम में इमारतें खड़ी करें, रूहानी इमारतें खड़ी करें, उन क्रैक्स को उन रखनों को भर रहे हैं, कलाम के रद्दे डाल रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं अपने भाइयों के लिए, तो आपको इसी तरह से चलना है। एक स्ट्रेटेजी खुदा के कानून के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की हदायत के मुताबिक, क्योंकि पाक रूह आपको हदायत करेगा आपने क्या करना है। रूल कुदस आपको लीड करेगा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। आपने डिलीजेंट हो जाना उसकी आवाज को सुनने के लिए। नेहमिया डिलीजेंट था खुदा की आवाज को सुनने के लिए। चौथे बाब के अंदर देखते हैं कि जब नेहमिया सुम्बलत ने देखा कि नेहमिया शहर पनाह बना रहा है, तो सुम्बलत जो था वो बहुत जल गया। और याद रखे जब हसद आती है, साड़ा आता है, जेलस आती है, और हो नहीं सकता कि उसके साथ गुस्सा ना आए, क्योंकि हसद, साड़ा, जेलस हम लोगों के खिलाफ बातें भी करते हैं हसद जेलस के साथ साथ। और वो साड़ा जो इस तरह से कि गुस्सा दिल में होता है। और फिर लिखा उसने यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाना शुरू कर दिया। और वो कहते हैं कि वो अपने और उस खाली ठट्ठों में, और उसके ठट्ठे उसके कैसे उड़ाने शुरू कर दिए। और अब मैं आपको ये बताऊं, ये एक ऐसी शैतान की स्ट्रेटेजी है जो हर ईमानदार के लिए वो इस्तेमाल करता है। जब आप खुदा का काम करना शुरू करेंगे तो शैतान आपके ठट्ठे उड़ाना शुरू कर देगा। शायद वो ठट्ठे आपके घर से कोई उठ के उड़ाना शुरू करेगा। लो जी आज यस्सू च आ गए, इन्होंने पैसे मिलते यस्सू च आ गए, है ना, लो भगत बन गए। कहते हैं 900 चूहे खा के ते बिल्ली चली हज को। वो फिर ऐसे मुहावरे कसेंगे कि चलो इतना कुछ कर लिया पीछे, आज यस्सू यस्सू करते फिर, आज गिरजे गिरजे जाते फिर, आज जूम जूम बैठे फिर, आज हाथ चुक चुक दुआ करते। पहला की करते सी, है ना। शैतान आपको ठट्ठों में उड़ाएगा। वजह क्या है? शैतान नहीं चाहता कि आप मजबूत हो गए हैं। शैतान नहीं चाहता कि आपके वसीले से और रूहानी जिंदगियां खड़ी होना शुरू हो जाए। शैतान नहीं चाहता कि खुदा की किंगडम को वुसअत की मिले, खुदा की किंगडम बढ़े। शैतान नहीं चाहता कि आप दूसरी जानों को बचाएं। शैतान नहीं चाहेगा कि आप रद्दे लगाने वाले, शैतान नहीं चाहेगा कि आप दराड़ों को, उन क्रैक्स को भरें। शैतान खुदा के काम को रोकने की कोशिश करेगा, खुदा के काम के अंदर वो टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। और उसका पहला हरबा क्या है? वो ठट्ठों में, और यस्सु को भी ठट्ठों में उड़ाया गया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो ठट्ठों में उड़ाने लगे। और कैसे ठट्ठों में उड़ाने लगे? लिखा है कि उन्होंने कहा ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं। दूसरी आयत नेहमिया 4 बाब की दूसरी आयत देखें, वो कहते हैं ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या ये अपने गिर्द मोर्चा बंदी करेंगे? क्या वो कुर्बानी चढ़ाएंगे? क्या वो एक ही दिन में सब कुछ कर जाएंगे? क्या वो जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेर में से निकालकर फिर नए कर देंगे? अब वो ऐसे ठट्टे करें हर बात में, क्या 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 क्या। आज शायद ये क्या का चैलेंज आपको और मुझे भी है। कितने लोगों को इस क्या का चैलेंज हुआ? कितने लोगों ने ये इस क्या को आपने भी फेस किया? मैंने फेस किया।
क्योंकि आज बहुत सारे मसीहों को ये क्या का चैलेंज होता है। इब्लीस आता है और खड़ा होता है और कहता है ओ तुसी की कर लोगे, ओ ਇਹਨਾਂ नहीं बदल सकते, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਈ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਐਨੀ ਇਹ ਤੇ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Stop it, don't say anything। क्योंकि जब आप किसी के लिए पहले ये कहना शुरू करेंगे कि बदल ही नहीं सकता, तो बाद में आप उसको 1000 दफा उसके लिए दुआएं करें, कलाम उसके साथ शेयर करें, आपके अल्फाज निकल चुके हैं उसके लिए। डोंट गिव एनी नेगेटिव कमेंट्स फॉर एनीबॉडी, कि वो बदल नहीं सकता। जिसको खुदा बदल सकता, वो खुदा सबको बदलने की कुदरत रखता। बदलना आपका और मेरा काम नहीं है, बदलना खुदा के पाकरू का काम है। डोंट से एनीथिंग कि वो बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? हर इंसान बदल सकता है। अगर मुर्दे में जान आ सकती है, अगर मुर्दा बदल सकता है, तो क्या एक इंसान जो नशा करता है, या एक इंसान जो गाली बकता है, या एक इंसान जो बदी के अंदर है, क्या वो नहीं बदल सकता? जिसके अंदर अभी तक अक्ल सेंस है और वो सांस चल रही है और वो जानता है और वो बोल सकता है और वो सुन सकता है, क्या वो नहीं बदल सकता? क्या मुर्दे का बदलना आसान है, या एक इंसान जो अभी तक जिंदगी रखता है उसका बदलना आसान है? इसलिए आज के बाद कभी किसी के लिए मत कहें कि ये नहीं बदल सकता। हर इंसान बदल सकता है। मैं समझती हूँ सबसे बड़े तो हम वो मुर्दे थे जो वाकई नहीं थे बदल सकते। अगर मैं और आप बदल सकते हैं, क्या हम कभी बदल सकते थे? हम सकते हैं। हम अपनी ताकत से बदल गए, हम अपनी ताकत से नहीं बदले, हमें खुदा के रूह ने बदला है। क्योंकि ये जोर से और ताकत से और हमारी इंटेलिजेंसी से नहीं होता, ये खुदा के रूह से होता है। और सब कुछ बदलने की कुदरत हमारे यीशु के पास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज के बाद कभी किसी को ना कहें कि ये नहीं बदल सकता। अगर आप उसके लिए बोलेंगे, क्योंकि खुदा ने हमारे मुंह के अंदर ये बात डाली है, ये हमें खुदा ने कुदरत दी है। उसने जैसी यीशु के अंदर कुदरत थी, खुदा ने हमें वही कुदरत को अपनी कुदरत के दिया। जब हम बोलेंगे तो चीजें एग्जिस्टेंस में आएंगी। बोलना शुरू करें, उन सूखी हड्डियों के ऊपर प्रोफेसाइज करना शुरू करें, उनके ऊपर बोलना शुरू करें, जिंदगी को बोलना शुरू करें, चेंज को बोलना शुरू करें, होप को बोलना शुरू करें, वो क्रैक्स को भरना शुरू करें, अपने पॉजिटिव वर्ड्स के साथ भरना शुरू करें, आप उम्मीद के साथ भरना शुरू करें, जिंदगी की बातों के साथ उन क्रैक्स को भरना शुरू करें। नो मैटर व्हाट एवर, कुछ नहीं भी दिख रहा फिर भी बोलें, क्योंकि जो दिख नहीं रहा वही फेथ है। हालेलुया, उसके पीछे याद रखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यही फेथ है। स्पीक पॉजिटिव। और यहाँ पे देखें कितने क्या क्या कमजोर, और ये शैतान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है ईमानदारों को ये शो करना कि आप कमजोर है, आप नहीं कुछ कर सकते। शायद आप में से बहुत सारे लोग जो है वो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन शैतान कहता है नहीं आप बड़े कमजोर हो, आप नहीं कर सकते। ये तो बड़े बड़े पास्टर जो है ना वो कर। कभी आप उस बड़े पास्टर की हिस्ट्री को खोल के देखें, या कभी उससे बैठ के पूछ के देखें भाई आपकी जर्नी क्या, वो आपको बताएंगे जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की तो उनकी जर्नी क्या थी, वो आपसे भी शायद ज्यादा कमजोर फील कर रहे थे। तब उनको खुदा ने धाड़स दी। पाकरू वो हमारा जोर, वो हमारी कुवत है। और याद रखिए खुदा ने हमसे वादा किया है कि जो हमें कुवत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, क्या आप कर सकते हैं? यस। क्या आप कर सकते हैं? यस, मैं कर सकती हूँ। आप बोले अपने आप से, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। मत सोचिए आप औरत हैं या मर्द है, मत सोचिए आप अनपढ़ है या पढ़े लिखे हैं, मत सोचिए आप किसी ऐसे गांव में जहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, मत सोचिए आपकी कंडीशन कैसी है, मत सोचिए आपका पास्ट क्या था, मत सोचिए आपके बारे में लोग क्या बातें करते हैं। आप और मैं कमजोर नहीं है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उससे जोर आवर है जो इस दुनिया में है। हालेलुया, आमेन। और ये देखिए शैतान की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। शैतान हमें अंदर से स्क्रू करने की कोशिश करता है, और ये लोग खड़े हो गए, शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है कि आप कमजोर हो, आप नहीं कर सकते। ये मेरे लिए भी इस्तेमाल होता था। मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ। जब मैं शुरू में खुदा की खिदमत में आई थी, और खुदा के फजल से खुदा ने जब पुलपट पे खड़ा किया, 200-250 लोग थे, और मैं अपने दिल में सोचती थी खुदा ये तो बाई चांस ही हो गया, आज खड़े हो गए, पास्टर जी ने मौका दे दिया, पता नहीं मैं तो लेडी, मैं कहाँ खुदा की खिदमत कर पाऊंगी। और मैं खुदा से कभी कभी कहती थी खुदा काश आप मुझे मर्द बना देते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, शायद मर्द बन जाती तो ईजी हो जाता थोड़ा सा, है ना। शायद कभी कभी हम भी लोग ऐसे करते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहती हूँ
हालेलुया। जो काम दबूरा ने करना था वो दबूरा ही ने किया। हालेलुया। बरक ने कहा दबूरा तू मेरे साथ चलेगी तो मैं गैर कौमों के ऊपर हमला करूंगा, चढ़ाई करूंगा, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और आज खुदा ने बहुत सारी दबूरा खड़ी की है, आज खुदा ने बहुत सारी एस्टर्स को खड़ा किया हुआ है। हालेलुया। मत ये सोचे अब मर्द है या औरत है, मत ये सोचे हम कमजोर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं बनाने वाले, बनाने वाला खुदा का रूह है, क्योंकि ये ना जोर से ना ताकत से होगा बल्कि उसके रूह से होगा। हालेलुया। और ये खुद शैतान की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, जो आप ये कहता है कि आप कमजोर हैं, आप नहीं कर सकते, आगे कितने क्या क्या लेके आ गया, क्या क्या मोर्चा बांध लोगे, कुर्बानी चढ़ाओगे, क्या एक ही दिन में खड़ा कर। ओ छोड़, बंद कर अपना मुंह शैतान, बंद कर। आपके जेहन में भी ये ख्याल आ जाता है तो आप उसका मुंह को बंद कर दें, शैतान बंद हो जाए तेरा मुंह। और कैसे बंद करना? खुदा के कलाम से बंद करें, क्योंकि जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। शैतान अपना मुंह बंद कर, मैं तेरे मुंह को इसी वक्त यीशु के नाम से अथॉरिटी से बंद करती हूँ। अपने अंदर वो नेगेटिव थॉट को भी ना आने दें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आगे वो कहता है क्या जले हुए पत्थरों को कूड़े के ढेरों से निकालकर फिर नहीं कर देंगे? वो कहता है कि ये ऐसा इम्पॉसिबल काम कि जो पत्थर जल चुके हैं अब उनको नया करना, लेकिन जब खुदा की कुदरत आती है तो सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और आज हम उस खुदा के, परमेश्वर के कदमों में बैठे हैं। आज वो खुदा हमारे बीच में है। आज पाक रूह हमारा, वो उसका रूह हमसे बात कर रहा है कि वो सब कुछ नया करने की कुदरत रखता है। खा वो जले हुए हैं, खा वो मरे हुए हैं, खा वो सड़ चुके हैं, खा वो गल चुके हैं, खा उनमें से स्मेल आ रही है, उसकी एक आवाज से, जब वो आवाज ही देगा, उसकी एक आवाज से वो गले सड़े, जिसके अंदर से स्मेल है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं, वो भी खुद से उठ के अपने पांव पे चलना शुरू हो जाएगी। वो हालात बदल जाएंगे, वो हालात के अंदर तब्दीली आ जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आगे फिर हम देखते हैं तीसरी आयत के अंदर तोबिया अमोनी पास खड़ा था, और तोबिया अमोनी कहता है, वो देखिए अब ये वो बात मैं बता रही थी जो पहले मैंने आपको मिसाल दी थी, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हाजी को, मुहावरे दे दे के ऐसी स्ट्रेटेजी। वो तोबिया क्या कहता है? तोबिया कहता है ये जो शहरे पना बना रहे हैं, ये जो दीवार बना रहे हैं, इसके ऊपर तो एक लोमड़ी चढ़ जाएगी तो ये इसको गिरा देगी। अब उसने उसको क्या किया, इतना उनको इस हद तक उसने मतलब डिस्करेज करने की कोशिश की। याद रखे शैतान इसलिए ठट्ठे उड़ाता है ताकि हम डिस्करेज हो जाए, कमजोर हो जाए, हम अपने आप को हम शक करना शुरू कर दे, अपनी पोजीशन पे हम शक शुरू कर दे, खुदा के वादों पे हम शक करना शुरू कर दे, खुदा की हमारी जो रिलेशनशिप है हम उस चीज के अंदर। लेकिन आगे देखिए नहमिया ने क्या किया। नहमिया ने ये नहीं किया कि नहमिया उसको कहता वो शट अप, वो ये करो ये करो। नहमिया ने क्या किया? हम नहमिया का काम देखते हैं, नहमिया का एक्शन क्या था। चौथी और पांचवी आयत के अंदर हम देखते हैं नहमी ने क्या किया। नहमी ने कहा सुन ऐ हमारे खुदा, क्योंकि हमारी हकारत होती है। आप अपनी हिंदी की बाइबल देखिए, कहता हमारी हकारत होती है और उनकी मलामत उन्हीं के सर पर डाल, और सीरी के मुल्क में उनको गारत करो के हवाले कर दे। उनकी बदी को ना ढांक, उनकी खता तेरे हुजूर से मिटाई ना जाए, क्योंकि उन्होंने मेमारों के सामने तुझे गुस्सा दिलाया। हालेलुया। देखे नहमिया ने क्या किया, नहमिया ने कैसे जवाब दिया उस मुखालफत का, उन ठट्ठों का, उस डिस्करेजमेंट का कैसे जवाब दिया नहमिया ने? दुआ से। हालेलुया। अगर आपके साथ ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं, अगर आपके साथ इस तरह से डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से, देखिए वो जो ठट्ठे उड़ाते हैं, वो जो लोग हमारे इर्द गिर्द या उधर उधर से होते हैं, वो लोग नहीं, उनको शैतान इंस्ट्रूमेंट बना के यूज करता है। शैतान उनको खुद यूज करता है, इसलिए वो करते हैं, उनके अंदर हो के शैतान अपना काम करता है। इसलिए हम शैतान के लिए कहते हैं कि शैतान ए मूजी अबलीस, तेरे ऊपर खुदा की क्या, देखिए मूजी अबलीस, यस्सु ने उसको मूजी अबलीस कहा है, यानी कि ऐसा जो मार देने वाला, चुराने वाला, हलाक करने वाला। और उसको कहे तुझे खुदा ही गारत करे, तुझे खुदा के हवाले हम करते हैं। आप उन बहन भाइयों के लिए मत कुछ बोलें जिनको शैतान यूज कर रहा है, क्योंकि वो आपको नहीं पता वो आने वाले दिनों में खुदा के बेटे बेटियां। हालेलुया। जितनी मोहब्बत खुदा आपसे करता है उतनी ही मोहब्बत खुदा उनसे भी करता है। बेशक वो इस वक्त शैतान के इंस्ट्रूमेंट बन के शैतान उनको आपके लिए यूज कर रहा है, लेकिन एक दिन वो ही मुंह उठ के पौलुस की तरह जो है उठ के खुदा की तमजीद करेंगे, क्योंकि जिस दीन की वो मुखालफत करता था उसी दीन को बाद में वो मनादी करता था। ये लोग उठ के इसी तरह
इस दीन की मनादी करेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने बहन भाइयों के लिए पॉजिटिव बोले, लेकिन शैतान को जब उसके लिए खड़े होना है तो दुआ करनी शुरू कर दे। नेहमिया ने दुआ करनी शुरू कर दी। नेहमिया ने इस मामले को खुदा के हाथों में दे दिया। नेहमिया ने क्या, पाकरू के हाथों में दे दे, पाकरू लीड करे, पाकरू आपको संभाले, आपके भी मुंह के ऊपर पाकरू कंट्रोल करे, उनकी रूहों को भी पाकरू संभाले जो ठट्ठों में आपको उड़ाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं छठी आयत, दुआ के साथ साथ एक और चीज पे भी गौर करना है। छठी आयत के अंदर लिखा है, नेहमिया 4 बाब छठी आयत, गर्ज हम दीवार बनाते रहे और सारी दीवार आधी बुलंदी तक जोड़ी गई, क्योंकि लोग दिल लगाकर काम कर रहे थे। अब इस बात को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि दुआ के साथ साथ कलीसिया के साथ अपनी एक संगति रखनी, ईमानदारों के साथ संगति रखनी, और एक दिल हो के दुआओं में उठाना, चीजों को रोजे रखना, कलाम पढ़ना, एक मन होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने अपने फोकस को नहीं हटने दिया, वो दीवार को बनाते रहे और दीवार जुड़ती गई। अपने फोकस को राइट रखें, अपने फोकस को मत डिस्ट्रैक्ट होने दें ठट्ठों की बातों से, इधर की बातों से, इधर शैतान ने ये किया, आज उसने ये किया, आज उसने ये कह दिया, वो 4 लोगों को फोन करके बता रहे, आज उन्हें मैंने ए कहता हूं, मैं की करा, ले हुण मैं ते मेरा नहीं दिल करता, मैं असी नहीं कर सकते काम, और रब आप ही कर ले, किसी और को करा ले कर। रब नहीं नहीं नहीं, जो आपसे कराना रब ने आप ही से कराना है, आप ही ने करना है। मत अपना टाइम वेस्ट करे दूसरों को बता बता के भी कि मुझे फलां ने ये कह दिया, क्योंकि मेरे से भी ये गलती होती है। मैं भी कई दफा मुझे को कुछ कहता तो मैं भी ये करती हूँ, लेकिन मुझे ये खुदा ने सिखाया, ये मेरी सीख है कि टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना फोकस रखना है, अपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने फोकस रखा, एक दिल लगा के संगति के साथ दुआ में लगे रहे, वो दुआ जुड़ती गई। और मैं आपको सच्ची बताऊं, अगली दफा हम इसको आगे लेके चलेंगे, हम देखेंगे 4 माह दुआ की थी नेहमिया ने बादशाह से ऑर्डर लेने के लिए, और 52 डेज में दीवार बन गई थी, यानी कि इतने समय, थोड़े समय के अंदर, क्योंकि फाउंडेशन जो थी वो दीवार के दुआ के साथ रखी गई थी, दीवार बनाने की। वो दीवार जो टूटी फूटी, जिसके फाटक चले हुए, जिसके दरारें बड़ी बड़ी थी। और अगली दफा हम अगली चीज को लेके चलेंगे। हम इसको यहीं पे बंद करते हैं। आज हमने सिर्फ एक बात सीखी है कि नेहमिया की लाइफ के बारे में सीखा है, और हम सब नेहमिया, याद रखें, मेरे और आपके अंदर एक नेहमिया मौजूद है। हालेलुया। मैं और आप नहमाया हैं। हालेलुया। हम आज के दौर के स्पिरिचुअल नेहमाया हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमने खुदा की इमारतों को खड़ा करना है, अपने फोकस को रखना है, दुआ करनी है, बर्डन रखना है, रोजे रखने हैं, खुदा के कलाम के लिए, बिल्डिंग के लिए रद्दे लगाने हैं। हमने फोकस रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हमने ठट्टों की वजह से अपने आप को वीक नहीं महसूस करना, क्योंकि खुदा बनाएगा, हम सिर्फ खड़े होंगे। हालेलुया। जो हमें करना हम करना है, और अपनी बातों को हर किसी के साथ बोलते नहीं रहना, छोटी छोटी बात भी हर किसी को बताते नहीं रहना, टाइम का वेट करना। हालेलुया। और एक स्ट्रेटेजीज के थ्रू चलना है। रात के टाइम जैसे वो गया, उसने एनालाइज किया। थैंक यू जीसस। और इसका मतलब है, और खुदा हम सबको मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने अपने माइक बंद रखिए, क्योंकि कलाम हो रहा है, हमें खुदा का आदरमा देना है। हम खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए, जो आज हमसे खुदा पाक ने बात की, हमें हमारा बिल्डर है, और हमें कैसे करना, क्या चलना है, और शैतान के हथकंडों का कैसे हमने मुकाबला करना, और कैसे खड़े होना है रूहानी तौर पे उस रेलम के अंदर। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ मांगते हैं। लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। खुदा आपने हमारे जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ठहराई है खुदा बाप, क्योंकि आप खुदा जी, आप वफादार खुदा है खुदा, और आप अपने बंदों पे ट्रस्ट करते हो खुदा जी।